लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट हादसे के बाद अब कार्रवाई का दौर जारी है। दोषियों की गिरफ्तारी जारी है और भ्रष्टाचार का खेल करने वालों पर भी शिकंजा कसने वाला है। क्योंकि 24 जनवरी को वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और अब खबर है कि जांच में फंसे यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें लखनऊ विकास प्राधिकरण से गायब हो गई हैं। सूत्रों की माने तो 8 फाइलें गायब होने के मामले में 3 इंजीनियर्स को चिन्हित किया गया है। दरअसल ये वही आरोपी इंजीनियर हैं जो अवैध अपार्टमेंट के निर्माण के दौरान वहीं तैनात थे और फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों की माने तो यजदान बिल्डर ने अवैध अपार्टमेंट बनाने के लिए एलडीए के कुछ अफसर और कर्मचारियों को तोहफे में फ्लैट दिए थे, जिन्हें अब चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही एलडीए के कुछ अफसरों की संपत्ति की जांच भी कराई जा रही है। जितने प्रकरण हैं जिन बिल्डिंगों का बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई गई हैं उसकी छानबीन की जा रही है और जो नियमानुसार है वो उस तरह से हम लोग कार्रवाई उस पर पूरी सख्ती के साथ करेंगे। वहीं हजरतगंज पुलिस ने पूर्व मंत्री और विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश के बाद अब उसके भतीजे और दूसरे आरोपी तारिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। साथ ही केस के तीसरे आरोपी फहद यजदान की तलाश जारी है। इसके अलावा राजधानी में यजदान बिल्डर की बाकी इमारतों से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में रामलला के बाद स्वरूप की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई जाएगी उसे नेपाल के कालीगंज की नदी से निकाल लिया गया। ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व वाले इस चीला को है नेपाल के म्याग्दी जिले के बेनी से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच अयोध्या लाया जा रहा है। पत्थर लाने से पहले म्याग्दी में शास्त्र सम्मत पूजा की गई, फिर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में पत्थर की खुदाई की गई। इसके बाद शिला को ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। ऐसे में जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही है वहां पूरे रास्ते भर में भक्तजन और श्रद्धालु इसके दर्शन और पूजन कर रहे हैं। नदी से निकाले गए इस पवित्र पत्थर का वजन 27 टन है और आकार 7x5 का है। इसे लाने के लिए मधुबनी दरभंगा रास्ते को चुना गया है। यात्रा के दौरान इसका पूजन और स्वागत दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज और गोरखपुर मंदिर में होगा। इसके बाद शालिग्राम पत्थर को अयोध्या लाया जाएगा। मुक्तिनाथ का बाजू से नजदीक से कालीगंज की नदी बह के आया है और वो नदी जाके इंडिया में वही गंगा सागर में मिला हुआ है। नेपाल सरकार के सौजन्य से मिले शालिग्राम शिला की बहुत धार्मिक महत्ता है। माना जा रहा है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अपनी सुंदरता के लिए काफी ज्यादा चर्चित है, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है और अब दुनिया मुगल गार्डन को नए नाम से जानेगी। राष्ट्रपति भवन के मशहूर और ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब केंद्र सरकार ने इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन दिवस यानी कि 1 फरवरी से ठीक पहले नाम बदला गया। दरअसल ये गार्डन खास किस्म के फूलों के लिए जाना जाता है और हर साल इसका दीदार करने के लिए लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। इस उद्यान में करीब 150 तरह के गुलाब के फूल हैं, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप फूल भी हैं, 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियां भी हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर भी मुगल गार्डन में गुलाब की एक किस्म है। मुगल गार्डन 4 भागों में बटा है और चारों एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ कई छोटे बड़े बगीचे हैं। बटरफ्लाई गार्डन में फूलों के पौधों की बहुत सी पंक्तियां लगी हुई हैं। तितलियों को देखने के लिए यह जगह सबसे शानदार है। मुगल गार्डन में फूलों के साथ साथ जड़ी बूटियां और औषधियां भी उगाई जाती हैं। इनके लिए अलग हिस्सा है जिसे औषध उद्यान कहते हैं। राष्ट्रपति जी का ये निर्णय था जो कि आज आपको अनाउंस किया है। अमृत उद्यान में सारे गार्डन्स आएंगे और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए उसी की भावना के अनुरूप किया गया है। 15 एकड़ में फैला ये गार्डन 1928-29 में बनकर तैयार हुआ। आज़ादी से पहले यहाँ ब्रिटिश वायसराय रहा करते थे और इसकी डिजाइन एडविन लुटियंस ने साल 1917 में बनाई थी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।